केवल वादों तक सीमित रह जाता है। अब बात निपाह वायरस की। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों की पहचान होते ही केंद्र सरकार ने जिस तेजी और गंभीरता के साथ कदम उठाए हैं वह बताता है कि इस बीमारी को सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्यों रखा गया है। 11 जनवरी 2026 को कल्याणी स्थित ICMR की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामलों की पुष्टि हुई और इसके साथ ही अलर्ट मोड में पूरा तंत्र सक्रिय हो गया। निपाह वायरस एक गंभीर जूनोटिक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर अधिक मानी जाती है और इसके तेजी से फैलने की आशंका रहती है, इसलिए किसी भी तरह की देरी यहाँ भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही मामले सामने आए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ तत्काल समीक्षा बैठक की ताकि प्रतिक्रिया में कोई ढील न रहे और कार्रवाई पूरी तरह समन्वित हो। राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए केंद्र की ओर से एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया जिसमें देश के शीर्ष संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। कोलकाता का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन, पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एम्स कल्याणी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग के विशेषज्ञ। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने निपाह वायरस से जुड़े सभी दिशा निर्देश राज्य के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी कि IDSP को साझा कर दिए, जिससे जमीनी स्तर पर निगरानी और कार्रवाई एक जैसी और प्रभावी रहे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र को भी सक्रिय कर दिया गया है, जिससे देश भर में प्रतिक्रिया और समन्वय को मजबूत किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर और फोन पर बातचीत कर केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी, लॉजिस्टिक और संचालन स्तर पर हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। प्रयोगशाला सहायता से लेकर निगरानी, रोगियों के उपचार, संक्रमण की रोकथाम और विशेषज्ञ मार्गदर्शन पर भी संसाधन केंद्र ने पहले ही जुटा दिए हैं और राज्य सरकार को तैनात टीमों के साथ लगातार समन्वय रखने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया है कि 11 तारीख को पश्चिम बंगाल के एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस दर्ज किए गए हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र ने राज्य को तत्काल सहायता देने और संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर हालात पर नजर बनाए हुए है। दर्शकों, यह वही सक्रिय शासन मॉडल है जो मोदी सरकार की पहचान बन चुका है, जबकि कांग्रेस के दौर में ऐसे स्वास्थ्य संकटों में अक्सर देरी, भ्रम और जिम्मेदारी टालने की राजनीति देखने को मिलती थी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों के बीच केंद्र सरकार की त्वरित, संगठित और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया यह साफ दिखाती है कि देश अब किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति को हल्के में नहीं लेता। निरंतर निगरानी, विशेषज्ञों की तैनाती और राज्यों के साथ सीधा संवाद, यही आज की मोदी सरकार की कार्यशैली है, जो संकट को बढ़ने देने की बजाय समय रहते नियंत्रित करने में विश्वास रखती है। आज के इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।